नमस्कार मित्रों, हर्ष के साथ सत्यवचन कार्यक्रम के आज की कड़ी में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी जन नाश हो, लेकिन यदि हम परमेश्वर के सुझाए मार्ग में नहीं बढ़ते हैं और चलते नहीं हैं तो निश्चय हम विनाश के मार्ग में बढ़ रहे हैं। बाइबल के इस सिलसिलेवार अध्ययन में हम इन दिनों पहला कुरिन्थियों की पत्री से कलीसिया में हो रही कुछ ऐसी समस्याओं के ऊपर चर्चा कर रहे हैं जो कलीसिया में नहीं होना चाहिए। यदि आप कलीसिया के सदस्य हैं तो आप संसार के लोगों के बीच से बुलाए हुए व्यक्ति या जन हैं कि पवित्र चाल चलें। कुरिन्थ की कलीसिया कुछ ऐसी बातों के साथ समझौता कर रही थी जो कलीसिया या किसी भी मनुष्य के उन्नति के लिए उचित नहीं था या नहीं है। इस अध्ययन के द्वारा परमेश्वर हमें भी सतर्क करना चाहता है कि हम उसके मार्गों को पहचानें कि शैतान के हाथों में ना सौंपे जाएं। आइए आज के अध्ययन में बढ़ते हुए परमेश्वर के मार्गदर्शन को प्राप्त करें कि उसकी महिमा के योग्य हम सब जीवन जीने पाएं। प्रिय मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन को पहला कुरिन्थियों की पत्री 4 अध्याय के 14 पद से आरंभ करें। आइए हम पढ़ते हैं 14 और 15 पद। लिखा है, मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये बातें नहीं लिखता, परंतु अपने प्रिय बालक जानकर तुम्हें चिताता हूँ, क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। मेरे मित्रों, पौलुस ही वह प्रचारक था जो उन्हें मसीह के विश्वास में लाया था। यह बड़ी ही सुहावनी बात होती है कि आप किसी के आत्मिक पिता हों जिसे आप विश्वास में लाते हैं। पहला कुरिन्थियों के पत्र 4 के 17 में हम पढ़ते हैं, इसलिए मैंने तीमुथियुस को, जो प्रभु में मेरा प्रिय और विश्वास योग्य पुत्र है, तुम्हारे पास भेजा है। वह तुम्हें मसीह में मेरा चरित्र स्मरण कराएगा, जैसे कि मैं हर जगह हर एक कलीसिया में उपदेश करता हूँ। देखिए पौलुस के मन में तीमुथियुस के लिए कैसा आदर था। पहला कुरिन्थियों 4 उसके 18 से 20 में लिखा है, कुछ तो ऐसे फूल गए हैं मानो मैं तुम्हारे पास आने ही का नहीं, परंतु प्रभु ने चाहा तो मैं तुम्हारे पास शीघ्र ही आऊँगा और उन फूले हुओं की बातों को नहीं परंतु उनकी सामर्थ को जान लूँगा, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ में है। पौलुस कहता है कि उनकी बातों में उसे रुचि नहीं है, वह उनके जीवन में सामर्थ्य प्रदर्शन देखना चाहता है। पहला कुरिन्थियों 4 के 21 में लिखा है, तुम क्या चाहते हो? क्या मैं छड़ी लेकर तुम्हारे पास आऊं, या प्रेम और नम्रता की आत्मा के साथ? उनके स्वभाव और कामों से प्रकट होगा कि पौलुस को उनके पास आना चाहिए या नहीं। क्या वह सुधार का डंडा लेकर आए या प्रेम और दीनता की आत्मा में आए? मित्रों, यहाँ पर अध्याय 4 समाप्त होता है। अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 5 से बनाए रखेंगे, जिसका विषय है कुरिन्थ की कलीसिया में ठोकर के कारण अनैतिकता। पहला कुरिन्थियों 5 के 1 में लिखा है, यहाँ तक सुनने में आता है कि तुम में व्यभिचार होता है, वरन ऐसा व्यभिचार जो अन्य जातियों में भी नहीं होता कि एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रखता है। कलीसिया में यह पाप व्याप्त था। यह अफवाह नहीं थी। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, यह सच और तथ्य आधारित समाचार है। यह अफवाह नहीं थी कि चर्चा का विषय हो, यह सर्वविदित बात थी। ऐसा व्यभिचार जो अन्य जातियों में भी नहीं होता। यह उस पुरुष की घृणित कहानी है जो अपनी सौतेली माँ को रखेल बनाए हुए था। पहला कुरिन्थियों 5 के 2 में लिखा है, और तुम शोक तो नहीं करते जिससे ऐसा काम करने वाला तुम्हारे बीच में से निकाला जाता, परंतु घमंड करते हो। प्रेरित यहाँ कठोर भाषा का उपयोग करता है क्योंकि वह एक घोर पाप की चर्चा कर रहा है जिससे कुरिन्थ की कलीसिया ने समझौता किया था। मेरे मित्रों, हमें यह बोध होना आवश्यक है कि कलीसिया में घोर पाप का निवारण आवश्यक है। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 18 15 से 17 में प्रभु यीशु ने विस्तृत निर्देश दिया है, यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा। यदि वह तेरी सुने
तो तूने अपने भाई को पा लिया। यदि वह न सुने तो 1 या 2 जन को अपने साथ और ले जा, कि हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से निश्चित किया जाए। यदि वह उनकी भी ना माने तो कलीसिया से कह दे, परंतु यदि वह कलीसिया की भी ना माने तो तू उसे अन्य जाति और महसूल लेने वाले जैसा जान। कुरिन्थ की कलीसिया इस निर्देश का पालन नहीं करती थी। यह बुराई से समझौता करने वाली बात थी। जॉन मोरली ने कहा कि समझौता अंग्रेजी भाषा का सर्वाधिक अनैतिक शब्द है। मेरे विचार में मैं इससे सहमत हूँ। कुरिन्थ की कलीसिया इस बुराई से समझौता करके समझौते के स्वभाव का प्रदर्शन कर रही थी। हमें इस विषय में कुछ बातों पर विशेष ध्यान देना है। इस अनैतिकता के लिए गवाही की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि यह प्रत्यक्ष प्रमाण था। यह न तो अफवाह थी, न ही झूठी शिक्षा थी। यदि यह केवल व्यर्थ की बात होती तो पौलुस इस पर ध्यान ही नहीं देता। मेरे प्रियो, हम यह भी देखते हैं कि यह पाप संदिग्ध चर्चा का विषय नहीं था। यह एक घोर अपराध था जिसे बाहरी संसार भी पाप मानता था। यह निकट संबंधी के साथ शारीरिक संबंध था। यह उन संदिग्ध विषयों के विपरीत है जिन्हें सार्वजनिक न बनाते हुए कलीसिया में ही निर्णय ले लेना चाहिए। मैं आपको उदाहरण देकर स्पष्ट करता हूँ। मेरी कलीसिया में एक महिला ने मन फिराया। उसने विश्वास में आने के 3 महीने बाद मुझे बुलवाया। वह बहुत परेशान थी। उसने कहा, मैं बहुत परेशान हूँ और अत्यधिक निराश भी हूँ। मैं बहुत अधिक धूम्रपान करती हूँ। मैं धूम्रपान से मुक्ति पाने का प्रयास कर रही हूँ। 3 महीने के प्रयास के उपरांत भी मैं असफल रही। अब मैं उस स्थान पर आ गई हूँ जहाँ मैं धूम्रपान से तो घृणा करती ही हूँ, पर मैं अपने आप से भी घृणा करने लगी हूँ, क्योंकि मैं धूम्रपान छोड़ नहीं पा रही हूँ। अब मुझे क्या करना चाहिए? मैंने उसे अनेक परामर्श दिए। मैंने कहा, देखो, यह एक संदिग्ध पाप है जिससे आप घृणा करती हैं और उसे त्यागना चाहती हैं। मैं आपको दोष नहीं देता, यह आपकी गवाही का विषय है। सबसे पहले तो आप प्रार्थना करना ना छोड़ें। अपने मित्रों एवं सहेलियों से भी प्रार्थना करने का निवेदन करें, जैसा आप कह चुकी हैं कि वे भी आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मैं भी आपके लिए प्रार्थना करूंगा। मैं जानता हूं कि परमेश्वर आपको विजय प्रदान करेगा, क्योंकि यह आपकी मनोकामना है। अब दूसरी बात यह है कि आप निराश ना हों। तीसरी बात यह है कि कलीसिया के पवित्र जनों में कृपया इसकी चर्चा न करें, क्योंकि यदि आप उनसे कहेंगी तो वे आपकी खाल उधेड़ देंगे, क्योंकि वे इसे संसार का सबसे बड़ा पाप समझते हैं। लगभग 3 महीने बाद एक दिन मैंने उसे आराधना में आते देखा और उसका चेहरा देखकर मैं कह सकता था कि कुछ असामान्य घटना घटी है। आराधना के बाद वह मुझसे बात करने के लिए रुक ही नहीं पा रही थी। उसने कहा, आपके लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा समाचार है। जिस दिन से मैंने आपसे बात की थी उस दिन से आज तक मैंने धूम्रपान नहीं किया है। परमेश्वर ने मुझे उद्धार दिलाया है। मेरे मित्रों, धूम्रपान को मैं संदिग्ध पाप की श्रेणी में रखता हूँ। यह ना तो परमेश्वर के वचन में है और न ही इसमें अनैतिकता की कोई बात है। अतः इसके साथ भिन्न व्यवहार किया जाना चाहिए। इसे कलीसिया में न्याय के लिए नहीं लाना चाहिए। इसके विपरीत कुरिन्थ की कलीसिया की अनैतिकता परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन था। अतः उसमें कलीसियाई अनुशासन की आवश्यकता थी। इसमें तो शंका का स्थान ही नहीं था कि वह पाप है या नहीं। वह विवाद का विषय ही नहीं था। वह तो ऐसा पाप था कि अन्य जातियां भी ऐसा नहीं करती थीं। मैं अपनी वर्तमान पीढ़ी से कुछ कहना चाहता हूं। विवाह के बिना साथ रहना परमेश्वर की दृष्टि में पाप है। जनता की राय क्या है या कितने लोग ऐसा कर रहे हैं, उसकी मान्यता नहीं है। परमेश्वर का वचन इसे पाप कहता है और इसका अन्य कोई पक्ष नहीं है। जहां तक परमेश्वर के वचन की बात है,
यह विवादास्पद पाप नहीं है। कुरिन्थ की कलीसिया को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं थी कि वह पापमय जीवन निर्वाह कर रहा था। कलीसिया की भूल यही थी कि वे उसे अनदेखा कर रहे थे। वे शांत रहकर उस पाप को उचित ठहरा रहे थे। उन्होंने उस पाप से समझौता किया। यह उनकी सबसे बड़ी भूल थी। आप इसे एक कहावत स्वरूप स्मरण रखें। शुद्ध कलीसिया सामर्थी कलीसिया होती है। एक अशुद्ध कलीसिया लकवे की मारी होती है। आप अपने चारों ओर कलीसियाओं को देखें और इस कहावत की सत्यता को आंकें। पहला कुरिन्थियों 5 उसके 3 से 5 में लिखा है, मैं तो शरीर के भाव से दूर था, परंतु आत्मा के भाव से तुम्हारे साथ होकर मानो उपस्थिति की दशा में ऐसे काम करने वाले के विषय में यह आज्ञा दे चुका हूं कि जब तुम और मेरी आत्मा हमारे प्रभु यीशु की सामर्थ के साथ इकट्ठे हो, तो ऐसा मनुष्य हमारे प्रभु यीशु के नाम से शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए, ताकि उसकी आत्मा प्रभु यीशु के दिन में उद्धार पाए। पौलुस उनसे कहता है कि वे एक साथ बैठकर निर्णय लें और यदि वह व्यक्ति पाप से मन न फिराए तो वे उसे शैतान को सौंप दें। यह एक अति उत्तम बात है। क्या वह यही चाहता है? यदि उसने कहा है तो वह यही चाहता है। मेरे मित्रों, यह परमेश्वर के वचन की शिक्षा है। क्या आपको स्मरण है कि अय्यूब को भी शैतान को सौंप दिया गया था? शैतान परमेश्वर के पास आकर शिकायत कर रहा था कि वह अय्यूब के शरीर के स्पर्श की अनुमति उसे नहीं दे रहा था। सच तो यह है कि उसने परमेश्वर से कहा, तू मुझसे कहता है कि अय्यूब कैसा खरा है, मुझे उसके स्पर्श की अनुमति तो दे, तब मैं तुझे बताऊंगा कि वह तेरा कितना निष्ठावान है। वह तुझे मुंह पर कोसेगा। अतः परमेश्वर ने शैतान को अनुमति दे दी कि वह अय्यूब की परीक्षा ले, परंतु उसकी जान ना ले। इसमें हमारे लिए सांत्वना है। शैतान परमेश्वर की संतान को तब तक नहीं छू सकता जब तक कि उसे परमेश्वर अनुमति ना दे, और जब परमेश्वर अनुमति देता है तब उसमें उसका उद्देश्य निहित होता है। आपको भी स्मरण होगा कि प्रभु यीशु ने पतरस से कहा था कि शैतान उसे गेहूं की नाई परख कर देखना चाहता है। पतरस शैतान को सौंप दिया गया था और उस रात उसने प्रभु का इनकार किया। उसका इनकार करना यहूदा के अपराध के तुल्य जघन्य अपराध था। पतरस को स्वयं से घृणा होने लगी। उसे अपने इस कायरतापूर्ण कार्य से भी घृणा होने लगी और उसने सीख लिया कि वह कैसा दुर्बल व्यक्ति है। प्रभु ने उसके इस अनुभव द्वारा उसे एक ऐसा व्यक्ति बनाया जो पेंतीकोस्त के दिन निर्भीक जैसा प्रचार कर पाया। पहला तीमुथियुस 1 अध्याय उसके 20 पद में पौलुस लिखता है, उन्हीं में से हुमेनियुस और सिकंदर हैं, जिन्हें मैंने शैतान को सौंप दिया है कि वे परमेश्वर की निंदा करना ना सीखें। ये 2 पुरुष विश्वासी थे, परंतु वे ईश निंदा करते थे। पौलुस कहता है कि उसने उन्हें शैतान को सौंप दिया है। अब मैं समझ रहा हूं कि हमारी भावनाओं और मनोवेग का इसमें सम्मिलित होने का संकट है और रूढ़िवाद का भी खतरा है, परंतु आज हमारी कलीसियाओं में ऐसे स्त्री पुरुष हैं जो मसीह के काम को हानि पहुंचाते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसे स्त्री पुरुष को हमें शैतान को सौंप देना है कि उन्हें शिक्षा मिले और वे आगे से मसीह की देह को हानि न पहुंचाएं। मैं कुछ लोगों के बारे में परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह उन्हें शैतान को सौंप दे, कि वह उन्हें अच्छा सबक सिखाए। यदि वे सच्चे विश्वासी हैं तो इसके द्वारा वे लौटकर प्रभु के पास आ जाएंगे, या फिर उनकी सच्चाई सामने आ जाएगी कि वे सच्चे विश्वासी नहीं हैं। यदि वे विश्वासी हैं तो वे स्वच्छ उभर आएंगे, परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के लिए बेदाग प्रकट होंगे। मेरे विचार में हमें ऐसी प्रार्थना करने का अधिकार है।
इन दैहिक कुरिन्थ के लिए यह एक प्रभावशाली औषधि है। पौलुस लिखता है कि वह उनके साथ सदेह तो उपस्थित नहीं है, आत्मा में वह उनके साथ है। वह अपना मत प्रकट कर रहा है और उसकी प्रार्थना है कि वह पुरुष शैतान को सौंप दिया जाए। पहला कुरिन्थियों 5:6 में लिखा है, तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूंथे हुए आटे को खमीर कर देता है। मेरे प्रियो, आप जानते हैं कि कुरिन्थ की कलीसिया में क्या हो रहा है। कलीसिया में उपस्थित पाप के प्रति आंखें बंद करके वे अपने कामों के विषय घमंड से चर्चा करते थे। अति संभव है कि वे अपने द्वारा भेजे गए प्रचारकों के बारे में, धर्मशास्त्र के संबंध में, उचित आचरण के बारे में और प्रभु के लिए आत्माएं जीतने के बारे में घमंड करते हैं। कैसा आडंबर! ऐसे लोग भी हैं जो सोचते हैं कि मसीही सेवा में व्यस्त रहने से असंख्य पापों पर पर्दा डल जाता है। पौलुस कहता है कि उनका घमंड करना उचित नहीं। क्या वे नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे आटे को खमीर कर देता है? खमीर सुसमाचार का प्रतीक नहीं है, वह बुराई का सिद्धांत है और यहाँ वह निश्चय ही बुराई को दर्शाता है। आइए हम पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थियों 5:7 में लिखा है, पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंथा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। मेरे प्रियो, रोटी में खमीर का क्या काम होता है? आप आटे में खमीर मिलाकर उसे कुछ समय गर्म स्थान में रख देते हैं। जब आटा फूल जाता है तब आप रोटी सेंकना आरंभ करते हैं। क्यों? क्योंकि अब अधिक खमीर की आवश्यकता नहीं है। यदि आप रोटी नहीं पकाएंगे तो खमीर बढ़ता ही जाएगा और अंत में पूरा आटा खराब हो जाएगा। ठीक ऐसा ही कलीसिया में उपस्थित बुराई के साथ होता है, यदि उसे समय पर सुधारा ना जाए। मित्रों, इसका परिणाम यह होता है कि कलीसिया का प्रभाव अंततः समाप्त हो जाता है। थोड़ा सा खमीर पूरे आटे को खमीर कर देता है, अतः उसका निवारण अति आवश्यक है। पुराने नियम में फसह के पर्व के तुरंत बाद अखमीरी रोटी का पर्व आता था। पौलुस कहता है कि सच्चा फसह का मेमना मसीह यीशु हमारे लिए बलि किया गया और उसके तुरंत बाद अखमीरी जीवन उत्पन्न होना चाहिए। कुरिन्थ की कलीसिया खमीर को बढ़ने दे रही थी। कलीसिया में दुराचार के साथ निर्वाह कर रही थी। वे मसीह की मृत्यु और उसके क्रूसीकरण के बारे में प्रचार तो करते थे, परंतु वे कलीसिया में खमीर को स्वीकार भी करते थे। पहला कुरिन्थ उसके 5:8 में लिखा है, इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनावें, न तो पुराने खमीर से और न बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सिधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। पौलुस मनुष्य के उद्धार की नहीं, उद्धार के बाद विश्वासी के जीवन की चर्चा करता है। निष्ठा से उद्धार नहीं है। जी हाँ, यह निश्चित है कि आप यदि परमेश्वर की संतान हैं तो निष्ठावान भी होंगे। आज संसार को विश्वासियों में निष्ठा और सत्य की उपस्थिति देखना आवश्यक है। पौलुस कहता है कुरिन्थ की कलीसिया में निष्ठा एवं सत्य व्याप्त हो। वहां की कलीसिया वास्तव में निष्ठावान थी, परंतु उनके मध्य घोर अनैतिकता थी। वे सोचते थे कि इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। वे मन में समझ रहे थे कि सब यथोचित चल रहा है। ये सत्य कहने और जीने का स्वांग रच रहे थे, जो वे वास्तव में थे नहीं। पहला कुरिन्थियों 5:9-11 में लिखा है, मैंने अपने पत्री में तुम्हें लिखा है कि व्यभिचारियों की संगति न करना। यह नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत के व्यभिचारियों या लोभियों या अंधेर करने वालों या मूर्ति पूजकों की संगति न करो, क्योंकि इस दशा में तो तुम्हें जगत में से निकल जाना ही पड़ता। पर मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर
व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो तो उसकी संगति मत करना, वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी ना खाना। पौलुस उन्हें पहले पत्र में इन पापों के बारे में दोष दे चुका था। कुरिन्थ नगर अनैतिकता का केंद्र था। वहाँ प्रेम की देवी वीनस के मंदिर में 1000 पुजारिनी थी जो वेश्याएं ही थी। वह संपूर्ण नगर कर्म के नाम में व्यभिचार का अड्डा था। अपनी कलीसिया में उन्होंने इस अनैतिक पुरुष को अपनी सहभागिता में ले लिया और भोजन की संगति प्रदान की, यह जानते हुए भी कि वह पाप में लिप्त है। उन्होंने उसकी पीठ थपथपाते हुए उसे अपना अंग बना लिया। कुरिन्थ की कलीसिया की मानसिकता वास्तव में यह थी कि वे सांसारिकता में निर्वाह कर सकते हैं। मेरे प्रियो, क्या आज की कलीसिया भी यही सोचती है कि वह संसार की अनैतिकता के साथ निर्वाह करके बच जाएगी? आज कलीसिया का सामर्थ्य समाप्त हो गया है। मैं एक आम बात कह रहा हूँ। परमेश्वर की स्तुति हो कि कुछ अति उत्तम कलीसियाएं आज भी हैं जो पृथ्वी पर ज्योति हैं। वे बाइबल आधारित कलीसियाएं हैं जो परमेश्वर के वचन पर अटल रहती हैं। मैंने एक युवा प्रचारक के बारे में सुना कि उसने कलीसिया में सांसारिक संगी का कट्टर विरोध किया। इसका परिणाम यह हुआ कि उसकी कलीसिया के सैकड़ों सदस्य कलीसिया त्याग कर चले गए। मैं ऐसे प्रचारक के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जिसमें ऐसी साहसिक क्षमता हो। आज अधिकांश विश्वासी आंखें बंद करके सांसारिकता को कलीसिया में आने दे रहे हैं। कलीसिया का सामर्थ्य समाप्त हो गया है। एक अशुद्ध कलीसिया लकवे की मारी कलीसिया है और एक शुद्ध कलीसिया सामर्थी कलीसिया है। मनुष्यों के संबंध में भी यह सत्य है। पौलुस कहता है कि व्यभिचार ही मुख्य बात नहीं है, वह लालच पर भी ध्यान आकर्षित करता है। कलीसिया के सेवक के हाथ पैसों में हो तो कलीसिया का एक सदस्य जिसका हाथ अधिक धन में गंदा हो तो। पौलुस मूर्ति पूजकों अर्थात उन धर्मों में सहभागिता के विषय में भी कहता है। मैंने एक कलीसियाई अगुवे के बारे में सुना जो किसी अन्य उपासना पद्धति में सहभागी था। मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि कलीसिया में लेश मात्र भी बुराई हो तो उसका तुरंत निवारण आवश्यक है, अन्यथा वह एक दिन कलीसिया को भ्रष्ट कर देगी, वरन नष्ट कर देगी। थोड़ा सा खमीर संपूर्ण आटे को खमीर कर देता है। आइए आज हम इस वचन के द्वारा अपने आप को सावधान करें। पिछले प्रश्न का उत्तर है सी 3। कल के अध्ययन में पौलुस ने प्रत्येक विश्वासी को 3 न्यायासनों के समक्ष खड़े होने की बात प्रकट किया था। आज का प्रश्न है, जब परमेश्वर शैतान को अपनी संतानों को छूने की अनुमति देता है तब उसमें उसका खाली स्थान निहित होता है। ए छल, बी उद्देश्य, सी दंड, डी परीक्षा। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या व्हाट्सएप करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। मित्रों, समझौता एक बहुत ही बुरा शब्द है। कलीसिया को अनैतिक बातों के साथ समझौता करने के लिए नहीं बुलाया गया है। हमें भी गलत बातों के साथ समझौता करने के लिए नहीं बुलाया गया है। लेकिन दुर्भाग्यवश नशे और विवाह के संबंध में कलीसिया के कई सदस्य अनैतिकता के स्तर में ऊपर पहुंच गए हैं। आज भी विवाह के संबंध में मसीही जवानों के दबाव में माता पिता एवं कलीसिया समझौता के द्वारा निपटारा करती है। माता पिता एवं कलीसिया को ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए वचन के अनुरूप सबसे पहले सम्मति देने के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए ताकि हम उसका निराकरण
उसका हल इस वचन के आधार पर निकालें। कलीसियाई शासन अनैतिक बातों का या चीज़ों को निपटाने का साधन नहीं बनाना चाहिए, अन्यथा कलीसिया का मूल उद्देश्य जो कलीसिया को प्रभु से मिलने के लिए तैयार करना है वह असफल हो जाएगा, निष्फल हो जाएगा। शैतान इसी ताक में है कि लोगों को उसे अर्थात शैतान को सौंप दिया जाए। दोस्तों, विवाह के संबंध में आज बहुत से समझौते होते हैं, जिसके कारण आज मसीही समाज जो सबसे आशीषित समाज होना चाहिए, वैवाहिक समस्याओं जैसी जटिल समस्याओं से जूझ रहा है। घर घर में आपको ये समस्याएं देखने को मिलती हैं। हर ऐसी कलीसिया एवं परिवार को आज गंभीर अवलोकन करने की आवश्यकता है और इस कार्य को आज ही करके देखें। जैसा कुरंथ की कलीसिया से अपेक्षित था, आज आपसे और मुझसे भी अपेक्षित है कि हम अपनी कलीसिया में, अपने परिवारों में, अपने वैवाहिक जीवन में इन बातों का आंकलन करें। आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद और आदर के साथ आपके सन्मुख आते हैं, क्योंकि प्रभु आप क्षमा करने वाले परमेश्वर हैं। हमने कितनी भी खताएं क्यों ना की हो, गलतियां क्यों ना की हो, यदि हम सच्चे और निर्दोष मन से आपके सन्मुख आते हैं तो आप हमें क्षमा करते हैं, दया करते हैं, क्योंकि आप एक दयावंत परमेश्वर हैं। पिता, हमारे सभी लोगों के साथ, दर्शकों के साथ इस समय आपके सन्मुख आते हैं। पिता, यदि हमारे परिवारों में किसी बात को लेकर ऐसी अनबन है, प्रभु हमारे परिवार आशीष का स्थान नहीं है, या हमारे परिवारों में प्रभु लड़ाई और झगड़े हैं, मनमुटाव है, कलीसिया में यदि ऐसी परिस्थिति है, हम प्रार्थना करते प्रभु अपनी शांति, प्रेम, मेल और एकता का बीज वहाँ पर बोएं और होने दे पिता कि लोगों के जीवन में वो मसीही एकता आने पाए, लोग एक दूसरे को समझने पाए, सहने पाए और प्रेम में बढ़ने पाए, क्योंकि प्रभु आपने हमें इसीलिए ठहराया है। प्रभु हमारी सहायता करें कि हमारे सभी दर्शकों के, हमारे प्रिय दर्शकों के परिवार के अंदर शांति, सुख और आपकी आशीष बनी रहने पाए। धन्यवाद के साथ इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, यदि आपके पास आज के संदर्भ में कोई ऐसा प्रश्न या प्रार्थना निवेदन है तो कृपया हमें सूचित करें। हम निश्चित तौर पर आपके लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। अगले प्रसारण में आपसे फिर मुलाकात होगी। और जी हाँ, यदि आज का कार्यक्रम आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ फ़ोन उठाइए, जी हाँ अभी, और एक मिस कॉल कीजिए ताकि हमें पता चले कि आप हमारे साथ आज उपस्थित थे। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।